बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के बाद हमारे वो काश्तकार जो कपास की फसल काश्त करते हैं, इस वक्त उनके जहन के अंदर एक ही सवाल है कि कपास की कौन सी वैरायटी काश्त की जाए। कपास की कौन सी वैरायटी ऐसी है जो हमें 40 से 50 मन फी एकड़ पैदावार देगी। कपास की आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, इसके बारे में हम 2 से 3 वीडियो बना रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त भी होता क्या है कि कपास की फसल जिन इलाकों में काश्त की जाती है वहाँ शदीद गर्मी पड़ती है। मई, जून, जुलाई का महीना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन हमारा काश्तकार जो है अपनी कपास की फसल के अंदर गोडी भी कर रहा होता है, पानी भी दे रहा होता है, साथ में खाद भी दे रहा होता है, अपनी कपास की फसल को किसी ना किसी तरह से चला रहा होता है। यानी हमारी कपास की फसल मई, जून, जुलाई के महीने के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है, बढ़ोतरी अच्छी कर रही होती है। कपास की फसल जिन इलाकों में काश्त की जाती है वहाँ मानसून की बारिशें भी होती हैं। जुलाई के आखिर से अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर बारिशें भी हो रही होती हैं, जिससे क्या होता है कि बारिशें इतनी शदीद होती हैं, पूरा पूरा महीना बारिशें चलती रहती हैं। घास जो है कपास की फसल के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। हमारा काश्तकार अपनी लेबर से गोडी भी नहीं करवा सकता, स्प्रे भी नहीं कर सकता उन दिनों के अंदर, जिससे क्या होता है कि घास इतना बड़ा हो जाता है कि बाज़ औक़ात वो कपास के पौधों से भी उसका कद ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो काश्तकार है उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। वो अपनी फसल को खाद भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो वो खाद देगा, जो वो यूरिया वगैरह जो भी खाद देगा, उस वक्त वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ खा लेंगी, हमारी फसल को नहीं लगेंगी। लिहाजा हमारा काश्तकार परेशान हो जाता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते के अंदर या अगस्त के महीने के अंदर गुलाबी सुंडी का भी हमला हो जाता है। गुलाबी सुंडी हर फूल के ऊपर नजर आ रही होती है, फिर हर टिंडे के ऊपर नजर आ रही होती है, टिंडे के अंदर नजर आ रही होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा काश्तकार मजीद परेशान हो जाता है। और हम जानते हैं कि गुलाबी सुंडी कपास की फसल के अंदर शदीद नुकसान पहुंचा रही होती है। हमारा काश्तकार पहली चुनाई तो किसी हद तक ले लेता है, लेकिन दूसरी तीसरी चुनाई जो है वो गुलाबी सुंडी से शदीद मुतासर होती है। साथ में बारिशों के अंदर गोडी ना करने की वजह से कपास की फसल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। नतीजा ये निकल रहा होता है कि कपास की फसल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जा रही होती है और हमारा काश्तकार उसको पर कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं दे रहा होता। काश वो इन दोनों मसलों का अगर आप हल चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे बीज का इंतखाब करें जिससे इन दोनों मसाइल से आपको छुटकारा हासिल हो। यानी आपको ट्रांसजेनिक वैरायटी काश्त करनी चाहिए, जिन्हें ट्रिपल जीन वैरायटी भी कहा जाता है, 3G वैरायटी भी कहा जाता है, 3 जीन वैरायटी भी कहा जाता है, ग्लाइफोसेट फ्री या पिंक फ्री वैरायटी भी इन्हें कहा जाता है। ये वो वैरायटी होती हैं जिनके ऊपर घास जितना भी ज़्यादा हो जाए खेत के अंदर, आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं, तमाम घास तमाम जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, खेत के अंदर सिर्फ कपास के पौधे बाकी रह जाते हैं। ये वो वैरायटी होती हैं जिनके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। हमें गुलाबी सुंडी के कोई खास स्प्रे नहीं करने पड़ते, और हम जानते हैं कि गुलाबी सुंडी के स्प्रे आपको 2 से 3 करने पड़ जाएं तो काफ़ी महंगा काम पड़ जाता है। गुलाबी सुंडी अगर आपके खेत के अंदर आ जाए तो काफ़ी पैदावार का नुकसान भी कर जाती है। आपने इन स्प्रे के अखराजात से बचना है। गुलाबी सुंडी जो पैदावार का नुकसान कर रही होती है उस नुकसान से बचना है, अपनी पैदावार को बढ़ाना है और जड़ी बूटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। तो इन ट्रिपल जीन वैरायटी का इंतखाब करें। ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी होती हैं? FH 333 के नाम से ये मिल रही होती है। पिछले साल भी हमारे काश्तकार दोस्तों ने इसे काश्त किया और इससे बहुत अच्छी पैदावार भी ली। वैसे तो ये वैरायटी जो है अगेती काश्त की जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे मौसमी काश्त भी कर लेते हैं, यानी जितना जल्दी आप इसे काश्त कर लेते हैं अप्रैल के महीने के अंदर, तब भी आपको ये अच्छी पैदावार दे जाती हैं। 40, 45, 50 मन पैदावार फिर भी दे जाती हैं। अगेती फसल के अंदर तो आप 60-70 मन को भी क्रॉस कर सकते हैं। काश्मीर CS 200 के नाम से ये वैरायटी मिल रही होती हैं, DS 49 के नाम से मिल रही होती हैं। इसके अलावा CKC 3 के नाम से मिल रही होती है। CKC 6 भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है। CKC 1 वैरायटी भी आप काश्त कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी वैरायटी आपको मुख्तलिफ कंपनियां भी दे रही होती हैं। तारा कंपनी भी आपको ये ट्रिपल जीन वैरायटी दे रही होती है मुख्तलिफ नामों के साथ। इसी तरह से कैंजो कंपनी भी मुख्तलिफ नामों के साथ ये ट्रिपल जीन वैरायटी दे रही होती हैं। इसके अलावा 4B कंपनी, इसके अलावा और भी कुछ कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आपको मिल जाएंगी जो आपको ये बीज दे रही होंगी। किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करें। ट्रिपल जीन एक फ्यूचर है कपास का। कपास का बीज अगर आपको ट्रिपल जीन वैरायटी के अंदर मिल जाता है तो यही काश्त करें, सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास यही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।